सो हेलो गाइज, वेलकम टू डेली कैट मैथ। सो फिर से मैं एक बार परसेंटेज के टॉपिक लेकर आ गया हूँ। सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि मैं कहीं बिजी हो गया था, कुछ काम, कुछ इशू हो गए थे। सो डेट्स वाई मैं आपके लिए नहीं लेकर आ पा रहा था। बट आज मैं फिर से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मैं एक इंश्योरिटी करता हूँ कि जो जीरो लेवल से है उसको भी मैं करा दूंगा। सो सबसे पहले मेरे ये रिकमेंडेशन है आपसे कि आप वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को लगाओ एंड देन सोल्यूशन पर जाओ। और आपसे लगता है तो देन इट्स बहुत ही बढ़िया बात है, फिर आप मेरे सोल्यूशन को देखो, हम दोनों में से कंपेयर करो कि कौन सी अच्छी है, कौन ज़्यादा टाइम टेकिंग है, कौन ज़्यादा अच्छी है। तो देन आप ये आइडेंटिफाई करो। सो सो देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ ए बाइसाइकिल इज इंक्रीज बाय 9.9%, ओके, एंड देन बाय 8.3% एंड देन बाय 7.7%, द प्राइस बिकम्स 174, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल। सो बोल रहा है कि कंजुकेट, इसमें क्या है कि कंजुकेटिव मल्टीपल टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है बाइसाइकिल का प्राइस और लास्ट में इतना हो जा रहा है 1274, सॉरी। तो इन ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप कुछ बेस वैल्यू ले लो, कुछ बेस वैल्यू ले लो, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम ओरिजिनल प्राइस ले लेते हैं, लेट सपोज 100x। तो 100x पर इंक्रीमेंट होगा 1.9% का, 1.09, आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर इस पर इंक्रीमेंट होगा 0.77% का, और फिर इस नो नो सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी 0.83% का, फिर इस पर इंक्रीमेंट होगा 0.77% का, और ये जो है लास्ट में बिकम, ये बन जाता है 1274। ये हमारा बेस प्राइस है क्योंकि ये हम लोगों ने लेट किया है, तो ये आएगा 127.24x इज इक्वल टू 1274। तो इसको कंपेयर करने के लिए x इज इक्वल टू 127.4 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 10.01। तो हमें पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। सो 100 और x का वैल्यू जो है 0.01, तो ये हो गया 1001। ये आंसर आ गया। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप बेसिकली कर सकते हो, कोई नहीं, मल्टीपल है केवल इसमें, मल्टीप्लिकेशन। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाया है। आप, मैं फिर से एक यही रिकमेंडेशन है कि आप खुद से लगाओ, और नहीं लगता है देन ओके, कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूँ। सो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। द प्राइस पर यूनिट ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाई 4%, ओके, एंड द कंजप्शन इन यूनिट डिक्रीज बाई 8%, द एक्सपेंडिचर वुड डिक्रीज बाई। सो बोल रहा है कि कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे और कुछ वो किसी सर्टेन अमाउंट पर मिलते थे, और वो डिक्रीज बाई 4% हो गया, एंड कंजप्शन भी जो है 8% डिक्रीज हो गया, तो एक्सपेंडिचर में क्या ही फर्क आएगा। तो लेट सपोज कि जो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज के 100 आर्टिकल्स मिलते हैं, ये मान लो आर्टिकल्स है और ये प्राइस है, प्राइस। तो प्राइस जो है 4% से डिक्रीज हुआ है, तो 96 हो जाएगा। इट मीन्स कि 96 रुपीज को अब 100 आर्टिकल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर 4% से प्राइस डिक्रीज हुआ है, इट मीन्स प्रीवियस ही मिलता होगा, जितना भी आप 10 लिए हो तो 10 मिलेगा, आप जितना भी लिए हो। तो हमें 1 आर्टिकल्स को पहले आइडेंटिफाई करना होगा, तो 96 रुपीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 96 रुपीज को 100 आर्टिकल्स मिल रहा है,
तो 1 आर्टिकल्स कितने मिलेंगे? 0.96 रुपीज का। और आर्टिकल जो है वो 8% से एक्सपेंडिचर में कम है। इट मीन्स हम लोगों को कितना अब जरूरत है? 92 आर्टिकल्स। तो 1 आर्टिकल्स कितना प्राइस है? हमें चाहिए 92 आर्टिकल्स। तो ये हो जाएंगे 88.32। बोले कितना कंजप्शन में आप पहले हमें 100 रुपीज लगते थे और अब लगे हैं 8.2। तो इट मीन्स कि 11.68% लगेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो परसेंटेज चेंज करके कि 100 माइनस 8, तो वो भी बेसिकली सेम ही आएगा। उसमें भी कोई 200 करोगे तो सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप डायरेक्टली आंसर सी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से। आप मैं रिकमेंडेशन करूंगा बहुत ही अच्छे करो। थर्ड क्वेश्चन है जो वो प्रीवियस से बहुत ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट पर है, तो मैं ये रिकमेंडेशन करूंगा कि आप अगर कुछ भी थोड़ा सीखे हो तो इस यहाँ पर अप्लाई करो और लग जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी सेम सेम क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज को, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। द प्राइस पेट्रोल वाज इंक्रीज बाई 25%। यहाँ पर इंक्रीजमेंट था, वहां पर डिक्रीजमेंट था। एंड ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन बाई 25%। व्हाट द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर? सो ओके, सो लेट सपोज कि 100 रुपीज को 1 लीटर पेट्रोल मिलते थे, बट अब ये 25% से इसको इंक्रीजमेंट हो गया है, तो 125 रुपीज का 1 लीटर पेट्रोल मिलेंगे। और कंजप्शन में जो है वो 25% कम हो गया। इट मीन 750 ml हमें चाहिए केवल, हमें तो 750 ml चाहिए। तो सबसे पहले हम मिले 1000 ml 125 रुपीज में मिल रहा है। 1 मिनट। 1000 ml 125 ml में मिल रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ₹125 में 1000 ml मिल रहा है। तो 1 ml का क्या प्राइस होगा? 125 डिवाइडेड बाई 1000। 1 ml का प्राइस होगा हमें 0.125। ये 2 है, 0.125 25 रुपीज होगा। हमें चाहिए 750 ml। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ml से, मीन्स 93.75%। 73 इतना ही एक्सपेंडिचर जाएगा। सो हम क्या करेंगे यहाँ, 1 मिनट। अब हमें पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर में क्या ही डिफरेंस है। सो हमें पहले 100 रुपीज लगते थे, तो अब ये आप ऐसे फिर से कर सकते हो 100 माइनस 93.75 चेंजेस परसेंटेज के लिए इंटू 100 इंटू 100। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 25 पॉइंट, ये होगा 94.6 पॉइंट, इतना से डिक्रीज है। सो ऑप्शन नंबर 1। सो आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज राइज बाई 10%, ओके, एंड बाई हाउ मच परसेंटेज ए मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ शुगर इन ऑर्डर टू कीप हिज। ये भी बहुत ही मतलब पिछले 2 क्वेश्चन मैंने जितने भी कराए हैं उन एकदम सेम एग्जैक्टली पूरे कंसेप्ट पर वही बेस्ड है, थोड़ी बहुत चेंजेस है। तो मैं ये रिकमेंडेशन करूंगा कि इसको आप कराओ, आप करो, खुद से करो। मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा बाद में, अगर नहीं होता है किसी भी बच्चे से तो मैं बाद में किसी अगले वीडियो में अगर मुझे याद रहा तो मैं इस क्वेश्चन को लगा दूंगा, इसका सोल्यूशन दूंगा। बट यहाँ पर मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि मैंने सेम कॉन्सेप्ट पर दो क्वेश्चन कराई हैं, तो एक क्वेश्चन आपको करना होगा।
5 क्वेश्चन रख सकते हैं। इसमें भी कुछ एक कॉन्सेप्ट है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि इफ A earns 33.33 more than B, then how much percentage? सो यहाँ पर जो है, अगर A अर्न कर रहा है B से 33.33 ज़्यादा परसेंट पर, तो B क्या करेगा? लेट सपोज ऐसे हम कुछ नंबर लेते हैं जो कि आसानी हो। B इज इक्वल टू 300 लेते हैं, क्योंकि 33%, ये 33.33% का इंटीजर वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा 400। अब आप इसमें आप करोगे 300 इंटू 33, ऐसे करके जो भी करोगे 1.33 करके भी देखोगे तो 400 ही आएगा। 300 ऐसे भी करोगे तो 300 इंटू 1/3 तो 100, तो बस 3 इज इक्वल टू 400। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। आपको फ्रैक्शन, उसके लिए आपको फ्रैक्शन याद रखना पड़ेगा। सो A is equal for, then how much percent does B earn less than the A? पूछ रहा है कि A से B कितना लेस है। इट डज नॉट मीन्स कि आप 33.33 मार्क का क्या जाओ, क्योंकि यहाँ यहाँ पर जो बेस था वो 300 था। परसेंटेज जो कंपेयर किया जाता है उसका बेस बहुत ही मायने रखता है, तो यहाँ पर 300 था। अब बोल रहा है कि A से कितना ज्यादा कम है, तो इट मीन्स हम लोग को 400 माइनस 300 कितना कम है, डिवाइडेड बाई 400, बिकॉज ऑफ द ए बेस है कि हम लोग ए पर कंपेयर करना है कि ए से कितना कम है। सो डेट्स वाई 100 डिवाइडेड बाई 400, 25%, 25% लेस है, तो ऑप्शन बी आंसर। बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब ये एक कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप इसको समझ जाओ। ड्यू टू 21% increase price of sugar, a person can buy 10.5 kg sugar less for the okay, find the increase price of sugar. सो ये क्वेश्चन अगर लॉजिकली देखा जाए तो बहुत ही आसान है। इसको क्वेश्चन को दो तरीके हैं करने के, एक तो आप सीधा क्वेश्चन को कर सकते हो, एंड सेकंड मेथड इज ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड ये भी एक बहुत ही अच्छा। सो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप क्या करो कि लेट सपोज कि 1600 में इतना कम मिल रहा है, तो ड्यू टू 21% इंक्रीज, सो 1600 इंटू 1 पॉइंट, इसका क्या वैल्यू होगा, इंक्रीज कितना हो जाएगा, इतना हो, ये 1936 आ जाएगा। सो 1600 से 9300, ओ सॉरी, व्हाट, 1936 होने पर 10.5 kg शुगर लेस मिल रहा है। सो इट मीन्स कि 93, यार 93 93 9336 इतना में 10.5 kg मिलता होगा पहले। सो डेट्स वाई 1936 माइनस तो 36 रुपीज का 10.5 kg मिलता था। सो find the increased price. So 33.6 divided by 10.5.
सो यहाँ पर 32% 32 रुपीज आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7 लास्ट क्वेश्चन आज का। At the end of year 2014, poultry bought the 9 dozen of cocks. मैं इस क्वेश्चंस का एक क्लू दे देता हूँ कि ये किस पर बेस्ड है। आप 5 नंबर जो क्वेश्चन किए हो सो और 7 नंबर, इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पर आपको दिमाग लगाने हैं। क्वेश्चन सेम है, 5 नंबर का कॉन्सेप्ट और 7 नंबर का कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग्स दोनों का एकदम सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग यहाँ पर लगानी है। तो at the end of 2014, poultry man bought 9 dozen of cocks. Henceforth, every year he added m% of the cock at the beginning of the year, and sold n% of the cocks at the end of the year, where m is greater than 0 and n is also greater than 0. If poultry had 9 dozen cocks up at the end of the year 2018, after making the sales of that year, which the following true? So in the बिगनिंग ऑफ द ईयर पे m% कॉक रहते हैं और एंड ऑफ द ईयर में जो है वो n% रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आफ्टर द मतलब जो भी ईयर्स के बाद है वो सेम नंबर ऑफ कॉक हैं। तो अगर लेट सपोज कि 100 कॉक थे स्टार्टिंग में, फिर 10 हम लोग बिगनिंग ऑफ द ईयर में डाले, 110 हो गए, और हमें लास्ट में जाकर 100 ही चाहिए। तो हमें कितना परसेंट, लेट सपोज कितना परसेंट से घटाना चाहिए? तो हमें 10% से ऊपर 10% से 10% से ज़्यादा ही मतलब कम ही घटाना पड़ेगा। 10% घटाएंगे तो 99 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये तो कम हो जाएगा। इट मीन्स एम इज ऑलवेज देन ग्रेटर देन एन। आप कोई भी सर्टिफिकेट वैल्यू लोगे, 100 इंटू 50 ले लो, 150 हो गया, 150 हो गया। और इसमें आप हमें फिर से 100 चाहिए, तो आप इसमें 50% नहीं कर सकते क्योंकि बेस यहाँ पर 150 है। तो आप इसमें कितना परसेंटेज घटाओगे तो आप अप्रोक्सीमेटली 35 एंड 33 कुछ करके आएगा, उसी में से 33। इट मीन्स कि ऑलवेज एम इज ग्रेटर देन द एन, सो एम इज ग्रेटर देन एन। सो थैंक यू गाइज, एंड आपको जो भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनको ट्राई करूँगा क्लियर करने का। आप रिव्यू भी बाकी दे सकते हो कि कैसा है, कैसा आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो सजेशन भी दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच।